फ्रेंड्स, मेरा नाम राकेश रमन है। मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आप में से कुछ लोग मुझे जानते होंगे क्योंकि मैं पिछले 6 साल से अपनी जो न्यूज़ साइट है ramanmedianetwork.com, इसके ऊपर एक क्लीन हाउस सर्विस चलाता हूँ। तो ये उसका बैनर है। अगर आप इस बैनर को मेरी सर्विस के ऊपर, न्यूज़ सर्विस के ऊपर जाकर क्लिक करेंगे तो दिस पेज विल ओपन इन फ्रंट ऑफ यू। ये पेज आपके सामने खुल जाएगा। अब इस पेज में मैं कई केसेस जो हैं पिछले 6 साल में जो डिफरेंट हाउसिंग सोसाइटीज़ के दिल्ली में हैं वो डाले हुए हैं। तो ये जैसे 23 के केसेस हैं। इफ़ यू क्लिक ऑन दीज लिंक्स, ये जैसे लिंक्स दिए हुए हैं, इनके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको पूरी केस रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी जिसको आप पढ़ सकते हैं। तो ये 23 के हैं, ये 2022 के हैं, 2021 के हैं, फिर ये 2020 के हैं, फिर ये प्रीवियस केसेस 2019, फिर 18, फिर 17। 17 में मैंने ये 2017 में ये सर्विस शुरू की थी। तो आप इसको देख सकते हैं। अब इस सर्विस में मैं लोगों को ये ऑप्शन देता हूँ कि इफ़ दे हैव टू फाइल द कंप्लेंट थ्रू मी, अगर मेरे थ्रू उन्होंने कंप्लेंट भेजनी है तो यहाँ पर ये एक लिंक दिया गया, ऑनलाइन फॉर्म टू सबमिट कंप्लेंट ऑफ योर हाउसिंग सोसाइटी केस। तो वो इसको क्लिक करते हैं तो एक फॉर्म खुल जाता है जिसमें वो अपनी डिटेल्स, माइनर डिटेल्स जो हैं वो भर सकते हैं। एंड डिपेंडिंग अपॉन दोज डिटेल्स आई होल्ड एन ऑनलाइन मीटिंग, एक ऑनलाइन मीटिंग उनके साथ करता हूँ और उनको बताता हूँ कि आपने अपनी ये जो कंप्लेंट है कहाँ भेजनी है, कैसे लिखनी है। जैसे दिल्ली के जो डिपार्टमेंट्स हैं, मेन कंप्लेंट जो आती हैं वो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के लिए आती हैं। जो दिस इज़ परहैप्स वन ऑफ द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट्स ऑफ दिल्ली और परहैप्स इन इंडिया ऑल्सो। दिस इज़ द मोस्ट करप्ट डिपार्टमेंट। यहाँ पर इतनी करप्शन है और उसको रोकने वाला कोई नहीं है। आपने देखा होगा कि ये जो ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस हैं, ये एक इनके बीच में एक डॉग फाइट चल रही है जिसमें ये सुबह से लेकर शाम तक ब्यूरोक्रेट्स और पॉलिटिशियंस आपस में लड़ते रहते हैं और जो दिल्ली के पब्लिक की ग्रीवेंसेस हैं उनको एड्रेस करने के लिए कोई भी नहीं है। दिस दिल्ली गवर्नमेंट इज़ टोटली इनइफेक्टिव। तो फिर भी जो लोग हैं उनकी कंप्लेंट्स तो बढ़ती जा रही हैं। इसलिए उन कंप्लेंट्स को सॉल्व करने के लिए मैंने ये एक इंटरफेस बनाया हुआ है जिसके ऊपर वो आकर अपनी कंप्लेंट्स फाइल कर सकते हैं। कई बार उनको रिलीफ मिल जाता है बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे डोंट गेट रिलीफ फ्रॉम द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट से कोई रिलीफ नहीं मिलता। तो अब एक प्रॉब्लम जो लोगों को, जो मेरे साथ इंटरेक्ट करते हैं, उनको ये आती है कि वो अपनी कंप्लेंट भेजे कैसे। ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं विच आर बीइंग रन बाय क्रिमिनल्स, ये जो हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं इनमें जो मैनेजिंग कमेटीज़ होती हैं या सरकार द्वारा एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट किया जाता है, वो एक तरह के क्रिमिनल्स होते हैं। वो इतनी क्राइम और करप्शन करते हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ में क्योंकि वो जानते हैं। They regularly bribe this RCS office, DDA office, Delhi police and other departments। जो भी उनको इंक्वायरी करने आता है या इंक्वायरी के लेटर भेजता है उनको वो ब्राइब करते हैं क्योंकि उनके पास आपका रेजिडेंट्स का जो मेंबर्स हैं वहाँ सोसाइटीज़ में उनका पैसा होता है और दे स्क्वांडर दैट मनी ऑन ब्राइब्स। तो उस पैसे को, आपके ही पैसे को यूज़ करके वो रिश्वत देते हैं सरकारी बाबुओं को। तो इसलिए जो रेजिडेंट्स हैं उनकी सुनवाई कहीं भी नहीं है। कोर्ट्स का हाल बहुत बुरा है, मैं ज़्यादा उसमें जाना नहीं चाहता। तो आपके लिए ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव फॉरम्स हैं जैसे ये गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या ये जो दिल्ली गवर्नमेंट के ऑफिसेज हैं या एलजी ऑफिस है, वो टोटली इनफेक्टिव है। वो बस उनका कोई काम नहीं है, बस उन्होंने सुबह से लेकर ये स्कीम बनानी शुरू करनी है कि आज एक दूसरे के ऊपर अटैक कैसे, वर्बल अटैक कैसे करना। बस वो सुबह से लेकर शाम तक वही करते रहते हैं और आपकी कोई प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। स्टिल इफ़ यू हैव दिस ग्रीवेंसेस यू कैन फाइल थ्रू मी। ये जो ये ऑनलाइन फॉर्म, तो मैं इसका एक प्रोसीजर भी आप इसके ऊपर पढ़ सकते हैं। तो अब जब वो कंप्लेंट मैं उनको बताता हूँ ऑनलाइन मीटिंग करके लोगों को कि आपने अपनी कंप्लेंट यहाँ पर फाइल करनी है,
तो एक प्रॉब्लम जो आती है, मैं इस वक्त हाउसिंग सोसाइटीज़ के बारे में बात कर रहा हूँ, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ के। तो ये जो एमसीज हैं या एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं हाउसिंग सोसाइटीज़ में, उन्होंने कंप्लेंट रिसीव करने के लिए कोई सिस्टम नहीं बनाया हुआ, कोई भी सिस्टम नहीं है, और ज़्यादातर की वेबसाइट भी नहीं है सोसाइटीज़ की, जो विच इज़ मैंडेटरी। तो वो वेबसाइट भी नहीं है, कंप्लेंट को रिसीव करने का, उसको स्टैंपिंग करने का कोई सिस्टम नहीं है। तो अब बेचारे लोग जो जिन्होंने कंप्लेंट करनी है, तो वो अपनी कंप्लेंट कहाँ डालें? तो एक तो उनके ऑप्शन होता है पास के ईमेल कर दें। ईमेल कोई पढ़ता नहीं है सरकारी बाबू, ना ही उनको पढ़नी आती है। ये जो आईएएस और दूसरे ब्यूरोक्रेट्स हैं, इनका तो बहुत ही बुरा हाल है, इनको तो इंग्लिश का एक वर्ड भी प्रॉपरली नहीं आता। तो प्रेफरेबली आप हिंदी में लिखा कीजिए अपनी कंप्लेंट और इनको भेजिए, क्योंकि इंग्लिश इनका बहुत हाथ तंग है इंग्लिश में। तो हिंदी में लिखिए और ईमेल अवॉइड कीजिए। ईमेल कोई नहीं, ना खोलते हैं ये, ना पढ़ते हैं। तो दूसरा ऑप्शन आपके पास है कि रजिस्टर्ड पोस्ट ऑफिस में जाकर भेज सकते हैं, लेकिन उसका भी आपके पास कोई भी एक्नॉलेजमेंट नहीं आती उनसे। सरकार के जो करप्ट ऑफिस हैं, उनसे कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं। आप अंधेरे में हैं बिल्कुल अपनी कंप्लेंट फाइल करने के बाद। तीसरा ऑप्शन है कोरियर कंपनी के थ्रू। आप कोरियर कंपनी के थ्रू भेज सकते हैं, उसमें भी सेम ही है, जैसे रजिस्टर्ड पोस्ट का है, वैसे कोरियर कंपनी। जितनी देर तक आपके पास सरकार एक्शन तो कोई लेते नहीं है कंप्लेंट के ऊपर, और एक्नॉलेजमेंट भी कोई नहीं भेजते हैं कि उन्होंने आपकी कंप्लेंट रिसीव कर ली है। तो अब ये कंप्लेंट का बहुत बुरा हाल है कि कैसे लोग कंप्लेंट। तो आज का मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको पोस्ट ऑफिस या कोरियर कंपनी के पास या ईमेल के थ्रू अपनी कंप्लेंट फाइल करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक सरकार का ऑफिस है जिसको हम कहते हैं पब्लिक ग्रीवियंस मॉनिटरिंग सिस्टम। आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नज़र आ रहा होगा। तो इसका वेबसाइट एड्रेस है pgms.delhi.gov.in। तो आप इसके ऊपर जाकर अपनी कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। तो आपने ये जब एड्रेस देंगे pgms.delhi.gov.in, तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है, लॉज और ग्रीवेंस। तो आपने जब इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे, तो आपके सामने ये पेज खुल जाएगा। इसमें आपने अपनी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन कंप्लेंट की डालनी है, और अगर आपने अपनी कंप्लेंट पीडीएफ फाइल में सेव की हुई है, तो उसको यहाँ से चूज़ कर लीजिए, उसको डाल दीजिए। फिर डिपार्टमेंट कंसर्न, आपने किस डिपार्टमेंट में अपनी भेजनी है। जैसे मान लीजिए दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है, या दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी है, या दिल्ली पुलिस है, या दिल्ली जल बोर्ड है। इन सब में अपनी आप कंप्लेंट ये डिपार्टमेंट सेलेक्ट करके उसमें भेज सकते हैं। लोकेलिटी ऑफ द ग्रीवेंस, जहाँ पर ये प्रॉब्लम आ रही है, मेनली जहाँ आप रहते हैं, तो उसकी लोकेलिटी बता सकते हैं। वो भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं कि आप किस इलाके में रहते हैं। जैसे द्वारका है या विकासपुरी है, जो जहाँ भी आप रहते हैं उस इलाके को चूज कर लीजिए। देन आप अपना ग्रीवियंस साइट एड्रेस, आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर फाइलिंग योर ओन कंप्लेंट। तो इस केस में आपने अपना एड्रेस लिख देना है, और यहाँ पर अपना नाम लिख देना है, यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर लिख देना है, यहाँ पर अपनी ईमेल आईडी, पिन कोड लिख देना है। फिर यहाँ पर ये कोड दिया हुआ है, इसको आपने एंटर करना और सबमिट कर देना है कंप्लेंट। जब आप सबमिट करेंगे इस कंप्लेंट को, तो आपको एक ग्रीवियंस नंबर मिल जाएगा, कंप्लेंट नंबर मिल जाएगा, उसको आपने संभाल कर रखना है। और 5-7 दिन के बाद आपने यहाँ जैसे होम के ऊपर, यहाँ पर पहले जो मैंने दिखाया था, तो अब लॉन्च तो हो गई आपकी कंप्लेंट। अब आपने उसका स्टेटस देखना है। तो आपने इसको अब क्लिक करना है, व्यू स्टेटस ऑफ योर ग्रीवेंस। तो आपने इसको किया, तो यहाँ पर जो आपके पास सेव किया हुआ नंबर है अपना, ग्रीवेंस नंबर या कंप्लेंट नंबर, वो डाल देना है, मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी अपनी, और सबमिट कर देना। तो वो आपको बता देगा कि उस डिपार्टमेंट के किस ब्यूरोक्रेट के पास आपकी कंप्लेंट गई है। कई बार वो उसका फ़ोन नंबर या वो भी दे देते हैं, ईमेल आईडी भी। लेकिन ईमेल पर और फ़ोन पर कोई उठाता नहीं है, फ़ोन और ईमेल के ऊपर कोई भी सरकारी बाबू जवाब नहीं देता, बिकॉज दिस क्लर्क्स आर एक्सट्रीमली करप्ट। बहुत करप्ट हैं ये लोग।
तो अब ये आपका फाइल हो गया। अब जब ये अब आगे होता क्या है कि ये आपको मैं कि एक्शन कोई नहीं होता। आपने कंप्लेंट तो फाइल कर दी, एक्शन कोई नहीं है, बिकॉज दिस दिल्ली गवर्नमेंट इज टोटली मिसिंग। ये बिल्कुल भी एग्जिस्ट ही नहीं कर रही जैसे गवर्नमेंट, ना ब्यूरोक्रेट्स ना पॉलिटिशियंस, ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। इसलिए आपने और भी देखा होगा, सड़कें टूटी हुई हैं, ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बहुत ख़राब है, स्कूलों का बुरा हाल है, हेल्थ की कोई सुविधा नहीं है दिल्ली में, बिजली पानी की प्रॉब्लम है, हर तरह की दिल्ली में प्रॉब्लम है। दिस हैज बिकम ए वर्चुअल हेल्थ फॉर पीपल हु आर लिविंग इन दिस सिटी। तो आपकी कंप्लेंट के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेंगे, और इनकी कोई भी, ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, क्लर्क्स हैं वहाँ पर बैठे होते हैं, इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तो ये आपकी कंप्लेंट को इधर से उधर, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में घुमाते रहेंगे, और या फिर उसको बंद कर देंगे, कंप्लेंट को कोई एक्शन लिए बिना ही बंद कर देंगे, क्योंकि गवर्नमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रही, तो उनको कोई पनिशमेंट नहीं है इसकी फॉर देयर इनएक्शन। तो ये अब मैंने आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा। ये मैंने 2 साल पहले एक पूरे दिल्ली का केस है। ये उस वक्त अनिल बैजल लेफ्टिनेंट गवर्नर थे, और ये अरविंद केजरीवाल चीफ मिनिस्टर। इनको मैंने कंप्लेंट, ये 64 पेजेस की कंप्लेंट इंक्लूडिंग डिटेल्स, एग्जिबिट्स, वीडियो लिंक्स एंड फोटोग्राफ्स सारी भेजी थी। ये पूरे दिल्ली का केस है, जो हाउसिंग सोसाइटी वाले सफ़र कर रहे हैं। तो ये अब मैं आपको कंप्लेंट दिखाना चाहता हूँ। ये आपके सामने नज़र आ रही होगी, ये घूमती जा रही है। ये कभी आरसीएस ऑफिस में जाती है, कभी डीडीए में जाती है, कभी ये डीपीसीसी जो दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है उसके पास जाती है, फिर ये दिल्ली विजिलेंस जो करप्शन के केसेस देखता है उसके पास जाती है, फिर सेक्रेटरी एनवायरनमेंट के पास जाती है। ये घूमती जा रही है 2 साल से, लेकिन ये कंप्लेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको वो बंद नहीं कर रहे, डिस्पोज ऑफ नहीं कर रहे। तो अब क्या है कि ये कंप्लेंट घूमती जा रही है। कमिश्नर ये जो ये डीसीपी है उसके पास गई है, और डायरेक्टर लोकल बॉडीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एनवायरनमेंट, ये फिर डीसीपी विजिलेंस, ये इन सब के पास ये जाती जा रही है कंप्लेंट, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं हो रहा, और पूरे दिल्ली में लाखों लोग इस वजह से सफ़र कर रहे हैं। तो ये वो केस है। तो अब मैं इस पर डालता जाता हूँ नीचे, जिसे काइंड ऑफ टेस्ट केस फॉर मी कि कितनी बेईमान एक सरकार हो सकती है, उस ये जानने के लिए। तो मैं इसके ऊपर ये डालता जाता हूँ नीचे। आप जब आपने एक बार कंप्लेंट डाल दी, तो उसके बाद भी आप अपने डॉक्यूमेंट्स इसमें अपलोड कर सकते हो। जो केस के से रिलेटेड कोई भी डेवलपमेंट होती है, तो आप उनको फर्दर इन्फॉर्म कर सकते हो। तो ये मैं डालता जा रहा हूँ। तो इसमें दिस कंप्लेंट रन्स ऑन मल्टीपल पेजेस, एंड इट हैज़ dozens of documents that I have filed related to this particular complaint। तो ये 1 2 3 पेजेस के ऊपर ये रन कर रही है। तो अब ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप इसके ऊपर अपनी पीजीएमएस जो है, पब्लिक ग्रीवेंस मॉनिटरिंग सिस्टम, आप इसके ऊपर इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द पोस्ट ऑफिस और द कोरियर कंपनीज, यू कैन फाइल योर कंप्लेंट ऑन दिस पीजीएमएस ऑफ दिल्ली गवर्नमेंट। लेकिन ये एक्सपेक्ट ना कीजिए कि कोई एक्शन इसके ऊपर हो जाएगा। एज आई हैव सेड बिफोर, these bureaucrats and other government officials are highly corrupt, और इनकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है, क्योंकि जिन्होंने इनको अकाउंटेबल बनाना है वो पॉलिटिशियंस या आईएएस ऑफिसर्स या आईपीएस ऑफिसर्स हैं, वो बिल्कुल एग्जिस्ट ही नहीं करते। उनका कोई काम नहीं है, बस उनका लड़ने के सिवाय कोई काम नहीं। तो यही आपको मैंने आज के वीडियो में ये पीजीएमएस सिस्टम के बारे में बताना था। और ये आप सिमिलर सिस्टम एक और भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये है सिमिलर है, जैसे पीजीएमएस है, लिसनिंग पोस्ट ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। तो इसका एड्रेस है लिसनिंग पोस्ट दिल्ली LG.in। तो इसके ऊपर भी वैसे ही आप लॉन्च कर सकते हैं अपनी ग्रीवेंस और व्यू स्टेटस कर सकते हैं, लेकिन कोई भी इसके ऊपर एक्शन एक्सपेक्ट ना कीजिए।
If some action, positive action is taken on your complaint, you can feel that you are fortunate and this was a miracle for you. तो यही मैं आने आज आपको इस वीडियो में बताना था कि ये आप अपना पीजीएमएस सिस्टम जो है इसको यूज़ कर सकते हैं फॉर सेंडिंग योर कंप्लेंट्स टू एनी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इन दिल्ली. तो थैंक्स फॉर वॉचिंग.